योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जून 2026 से पेंशन व्यवस्था को लेकर कई राज्यों में नए बदलाव और पेंशन राशि बढ़ाने पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच चुकी है, जबकि कई राज्यों में बढ़ोतरी की मांग चल रही है। जी हाँ साथियों, विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन धारकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 1 जून से पेंशन की व्यवस्था के नए बदलाव और पेंशन राशि बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन के लाभार्थी आते हैं, उन्हें 3,000 रुपये तक उनकी पेंशन पहुंच चुकी है, जबकि कई राज्यों में बढ़ोतरी की मांग भी चल रही है। और पेंशन का क्या नया नियम लागू होने वाला है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ऐसे में लाखों पेंशन धारकों के मन में सवाल है कि क्या अब सभी वृद्धा, विधवा पेंशन लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। देखिए, जो सवाल है कि क्या सभी राज्यों में पेंशन का जो है एक एक ही नियम होगा, क्या सभी को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगी, वह भी आपको बताएंगे। कुछ राज्यों में 3,000 रुपये प्रति माह भी मिल रही है, कुछ राज्यों में 6,000 भी मिल रही है, और कुछ राज्यों में 3,200 का पेंशन भी मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे देश में एक समान पेंशन लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यानी कि देश में एक समान 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लागू होने की कोई भी अभी तक केंद्रीय घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि के नियम अलग अलग हैं। हालांकि कई राज्यों में हाल ही के वर्षों में पेंशन बढ़ोतरी की है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,200 रुपये तक बढ़ाई गई है, जबकि अन्य राज्यों में भी बढ़ोतरी की घोषणाएं की गई हैं। देखिए, हरियाणा, दिल्ली हो गया, और आपका पंजाब हो गया, और आपका मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, इनमें पेंशन 3,000 रुपये के लगभग है, और 3,000 से ऊपर भी है। और जबकि अन्य राज्यों में पेंशन को बढ़ाने की घोषणाएं की गई हैं। दोस्तों, 1 जून 2026 के बाद पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों को इन बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आपका जो बैंक खाता है वह आधार से लिंक होना चाहिए, केवाईसी पूरी होनी चाहिए, परिवार पहचान या दस्तावेजों का सत्यापन अपडेट होना चाहिए। यानी कि अगर आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपका जो बैंक खाता है वह आधार से लिंक होना चाहिए। जो भी खाता आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा, उसी बैंक खाते में आपकी पेंशन का पैसा जाएगा, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पेंशन सीधा खाते में पहुंचाती है। आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, परिवार पहचान या दस्तावेजों का सत्यापन अपडेट होना चाहिए। अपात्र पाए जाने पर पेंशन रोकी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि केवल पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ मिले और फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाया जाए। सभी राज्यों का यही नियम है। दोस्तों, यदि आपका नाम पेंशन सूची में है और सभी दस्तावेज सही हैं तो आपको समय पर पेंशन मिलती रहेगी। कई राज्यों में नई पात्रता सूची भी जारी की जा रही है, जिसमें नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। यानी कि जो नए लाभार्थी हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, पात्र पाए जा रहे हैं, उन्हें पेंशन से जोड़ा जा रहा है। इसलिए सभी पेंशन धारक अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और केवाईसी की स्थिति जरूर जांच कर ले। तो साथियों, कुछ राज्यों में पेंशन अभी 3,000 रुपये है, जबकि 3,000 रुपये हर महीना पूरे देश में करने की पेंशन, विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 1 जून से जो नियम होंगे वह केवाईसी, आधार लिंकिंग वगैरह के होंगे, आपको करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रुक भी सकती है 1 जून 2026 से। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।